जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे भाई आप लोग कैसे हो? सभी थम्स अप करेंगे, क्या आप लोग तैयार हैं? मेरे भाई ये क्लास आप लोग के लिए मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट क्लास लगने वाला है इंग्लिश ग्रामर का। देखिए ये जो आप लोग क्लास देख रहे हैं ये इंग्लिश ग्रामर क्लास है मेरे भाई। आप लोग देखे ही होंगे थंबनेल के साथ, ये थंबनेल को किस चीज़ का क्लास है। तो मैं बात करूं कि आप लोग इंग्लिश ग्रामर का जो क्लास है ये है इंग्लिश ग्रामर का क्लास है। और मैं बात करूं तो देख रहे होंगे यूज ऑफ इट एज सब्जेक्ट, यानी ये जो क्लास आप लोग देखने वाले हैं इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं मेरे भाई इट का प्रयोग आप लोग सीखेंगे। कहाँ पर मैं? एज सब्जेक्ट के रूप में, यानी सब्जेक्ट के रूप में आप लोग इट का प्रयोग सीखेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग ये क्लास आप लोगों को पूरे के पूरे समझ में आएगा मेरे भाई। मेरा कोशिश है कि पूरे के पूरे मैं आप लोगों को समझा सकूं, हर एक टॉपिक को मैं वीडियो आप लोगों को बेस लेकर आऊं। और अपना मेरा ये प्रयास है कि मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का मैं आप लोगों को दे सकूं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से बने रहेंगे। सबसे पहले नंबर क्लास में अगर मेरे भाई चैनल पर नए हैं, सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मोबाइल पर जा सके और आप लोग हर एक वीडियो को देखें मेरे भाई और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये हम लोग क्लास इंग्लिश ग्रामर का होने वाला है। अब बात करते हैं यूज ऑफ इट एज सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में मैं आप लोगों का इट का प्रयोग पूरे को पूरे इट का प्रयोग देने वाला हूं मेरे भाई। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं बात करता हूं टाइम टेबल में आप लोगों को दिक्कत होता है, 5:30 बजा है, 6:30 बजा है, 9:45 बजा है, 10:15 बजा है, 8:10 कम है, 8:10 हुआ है, 8 बजने में 10 मिनट कम है। मेरे भाई सबके सब आप लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। बस आपको शुरू से अंत तक बने रहना है क्लास में। और मैं एक बात बोलूं तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और देखिए इस टॉपिक को लिख लेंगे, नोट्स कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो मैं समझाऊंगा आप लोग इसको समझते रहेंगे और क्लास के अंत में इस वीडियो को आप लोग जरूर बताएंगे कि आप लोगों का कैसा लगा वीडियो और किस प्रकार आप लोग का यूज हो रहा है मेरे भाई। और मैं आपसे बात करता हूं कि इस क्लास के अंत में मैं आप लोगों का हर एक क्लास के अंत में मैं आप लोगों का सोल्यूशन मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं और क्वेश्चन आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे मेरे भाई कि क्या इसका आंसर होने वाला है। मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा बीच बीच में, तो आप लोग उसको बनाएंगे और अपने बात को ध्यान दें। तो मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक को क्लियर कर सकूं ताकि आप लोग इंग्लिश ग्रामर में या किसी भी सब्जेक्ट में मेरे भाई आप लोग अव्वल नंबर 1 पर बन के रहें और आप लोग कोई दिक्कत ना हो। इस चैनल पर मेरा यही प्रयास है कि मैं हर एक टॉपिक हर एक विषय को मैं आप लोगों के बीच लाऊं ताकि आप लोग देख सकें और अपने आगे बढ़ाएं। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं हेडिंग की ओर और क्या क्लास लगा हुआ है मेरे भाई। हम लोग क्या हेडिंग है, क्या पढ़ना है आप लोग समझ ही चुके होंगे। और पूरे के पूरे इस क्लास में मैं आप लोगों को यूज ऑफ इट का क्लियर करने वाला हूं मेरे भाई। आप लोग बने रहेंगे। उससे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जो आप लोगों का टाइम टेबल 6 बजे है तो 6 बजे ही टाइम टेबल रहने वाला है। और एक रात 8 बजे, तो रात 8 बजे भी क्लास चलने वाला है। उसमें इंटर के लड़के होंगे। अब बात करते हैं उसमें जो साइंस जिनका मतलब 11th 12th का लड़के का क्लास 8 बजे होने वाला है। 8 बजे आपका भी क्लास होगा, यानी आप लोग 6 बजे ही क्लास होने वाला है। फिर उसके बाद में 8 बजे क्लास होना। अब आपको 2-2 क्लास चलने वाला है मेरे भाई ताकि आप लोगों का इधर इंग्लिश और उधर बात करते हैं हम लोग का प्रैक्टिस सेट चलेगा। इंग्लिश में अपना थ्योरी पढ़ रहे होंगे और उधर जो बात करते हैं रात 8 बजे तो आप लोगों का बात करते हैं प्रैक्टिस सेट चलने वाला। अगर जो लड़के दोनों में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे भाई मतलब हो सकते हैं, और नहीं तो आप देख सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कि उसी टाइम आकर आप लोग देखिए, शामिल हो जाइए जब क्लास चल रहा होता है तभी। और मैं एक बात बता दूं कि जो हम लोग का ऑनलाइन जो बात करते हैं, ऑफलाइन जो हम लोग का बैच है मेरे भाई, आप लोग का बैच इंग्लिश स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। जो मेरे बालक अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो अपने ऑफलाइन बैच में गायत्री कोचिंग सेंटर में आकर अपना ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका बात करते हैं अगर आप लोग ऑनलाइन की व्यवस्था किया गया है मेरे भाई। ऑनलाइन से आप लोग हर एक टॉपिक को मैं आप लोग को देने वाला हूं तो आप लोग टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आज का क्लास हम लोग क्या लिखा हुआ है, क्या है कैसे नहीं। सबसे पहले नंबर आप लोग देख रहे होंगे मैं आप लोगों का पहले से ऑलरेडी लिख चुका हूं कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और मेरा टाइम वेस्ट ना हो और ना टाइम आप लोगों का जाए। देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है अनकॉमन यूज ऑफ इट। अनकॉमन यूज ऑफ इट एज सब्जेक्ट, मतलब आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं मेरे भाई कि इट का प्रयोग क्या होता है और इसका सब्जेक्ट के यूज आप लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट के रूप में। यानी मैं सब बातों को एक बात बताऊं कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं, पहले नंबर पढ़ रहे थे कि मेरे भाई आज सोमवार है, कल मंगलवार है, दिसंबर का महीना था, जनवरी का महीना था, आज अंधेरा है। अगर बात करते हैं आज बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है। इस प्रकार से आप सेंटेंस पढ़ते होंगे और आपको बन नहीं पा रहा होगा मेरे भाई। वही सेंटेंस आज हम लोग सीखने वाले हैं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इतना अच्छा से समझाने वाला हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसमें समय भी आने वाला है, समय ऋतु जितने भी हम लोग देखे ना प्राकृतिक
सभी के सभी प्राकृतिक अवस्थाएं और समय के बात करते हैं, जो आप लोगों से क्वेश्चन ट्रांसलेट पूछता है, ये सभी के सभी आप लोगों को इस क्लास में देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ 7:30 बजा हुआ है, 8:30 बजा हुआ है, 7:45 बजा हुआ है, इस सभी के सभी वीडियो आप लोग को देखने को मिलेंगे। यानी हम लोग वही हेडिंग लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, अनकॉमन यूज ऑफ इट, अनकॉमन यूज ऑफ इट एज सब्जेक्ट, यानी हम लोग का इसमें पढ़ना है इट का प्रयोग एज सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ये बातों को ध्यान देना है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि सर इट का प्रयोग आखिर होता कहां पर है। क्वेश्चन हम लोग का माइंड में होता है, कोई पूछता है कि इट का प्रयोग कहां होता है और इट का प्रयोग कैसे होता है, कहां होता है। तो मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि इट अंग्रेजी का एक प्रोनाउन है। जो IT आप देख रहे हैं ना, इट EAT, इट खाने वाला बात मैं नहीं कह रहा हूं। IT, इट का मतलब होता है क्या, इट क्या है, तो इट का मतलब इट क्या है, तो इट एक अंग्रेजी का प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो आप जानते होंगे, जैसे हम लोग किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं, नॉमिनेटिव केस आप पढ़े होंगे, नॉमिनेटिव केस तो उसमें पर्सन पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो आई एंड वी को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। बात करते हैं सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन यू को बोलते हैं। और थर्ड पर्सन क्या होता है सर, ही, सी, इट, दे। बात समझे ना, ही, सी, इट और दे को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो उसमें आप इट देख रहे हैं ना, वही इट जो है, जितने भी नॉमिनेटिव केस हैं सबके सब एज सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। तो यहाँ पर उसी में से एक हम लोग पढ़ने वाले हैं इट, वही यहाँ पर देख रहे हैं यूज ऑफ इट देख रहे हैं। तो अब हम लोगों को समझना है कि इट क्या है, इट का प्रयोग कैसा होता है। तो मैं आप लोगों से देखिए पहले नंबर लिख चुका हूं कि इट अंग्रेजी का एक प्रोनाउन है। आपसे पूछेगा इट क्या है मेरे भाई, तो इट अंग्रेजी का एक प्रोनाउन है जिसका यूज सब्जेक्ट के रूप में निर्जीव वस्तुओं अथवा छोटे छोटे जीव जंतुओं या ऐसी चीजों के बदले होता है जिनका लिंग स्पष्ट नहीं होता है मेरे भाई। ये बात को ध्यान देना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इट का प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको बताना है इट का प्रयोग कहाँ होता है। तो इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं अथवा छोटे छोटे जीव जंतुओं या ऐसे चीजों के बदले होता है जिनका लिंग स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। निर्जीव का मतलब समझते होंगे, जिसमें जान ना हो। बात करते हैं जान का मतलब है जिसमें जान ना हो, तो देख सकते हैं कलम हो गया, किताब हो गया, कॉपी हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, सबके में जान नहीं है, निर्जीव वस्तु के मतलब अंतर्गत आते हैं। अब आप देखेंगे ध्यान से, छोटे छोटे जीव जंतु जैसे बात करते हैं कीड़ा मकोड़ा, बात समझ रहे हैं ना, कीड़ा मकोड़ा। अब उसके बाद में देख रहे हैं ऐसी चीजों के बदले जिनका लिंग स्पष्ट नहीं होता। आप देख सकते हैं जीव जंतु ऐसी चीजों के बदले होता है जिनका लिंग स्पष्ट नहीं होता है। अब देखिए यहां से आप लोगों को मैं लिखा हूं स्ट्रक्चर, आप लोगों को दिया गया है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है सर, बनावट होता है। क्या होता है, बनावट होता है। अब बनावट में देख सकते हैं इट प्लस इज वाज प्लस नेचुरल इवेंट इज स्टेट। नेचुरल इवेंट इज स्टेट का मतलब होता है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था इट का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे इट का अगर हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे ना, तो इट जब लगा रहे होंगे तो इट के साथ 1-2-3 नोट याद रखें, कॉपी में लिख लेंगे। इट के साथ कभी भी आर नहीं लगता है, नहीं एम लगता है मेरे भाई। अदर एक्जुलरी वर्ब नहीं यूज होते हैं, सिर्फ टू बी में के जो होता है ना वो सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं। अब सिंगुलर में याद रखेंगे, जैसे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इट के साथ में क्या कौन से वर्ब यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है टू बी वाला जो होता है ना उसमें से इज एंड वाज। इज रहेगा तो बात करते हैं, इज रहेगा तो वर्तमान में चलता है, और वाज रहता है तो किस में चलता है, पास्ट में चलता है। यानी आपको सब मिला जुला करके बात करना है कि जब इट दिखाई देगा तो इट के साथ हमेशा इज न तो वाज। अगर है अंत में है तो उसमें ई जाएगा, अगर अंत में था है तो वा जाएगा। आप इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर पर, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग को याद होना चाहिए, इट प्लस इज वाज। इज वाज का मतलब क्यों लिखे हैं इज वाज, क्योंकि सर यहाँ पर था भी रहेगा तो वाज लगाएंगे, है रहेगा तो इज लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, इस प्रकार से, तो आप कैसे बनाएंगे, इट इज मंडे टुडे। बात करते हैं आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। अगला बात करते हैं आज शनिवार है, इट इज सैटरडे टुडे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ से बनाना है। आज सोमवार है तो आराम से बनाएंगे कि सबसे पहले नंबर स्ट्रक्चर लगाएंगे, इट लगाएंगे। इट के बाद आप ध्यान देना है यहाँ पर अगर है तो आपको लगाना है इज,
याद रखिएगा, है तो लगाना है इज। अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पर था है तो हम लोग लगा देंगे क्या, तो मेरे भाई लगाएंगे वाज। इट इज हो गया। अब ध्यान देंगे नेचुरल इसमें नहीं है, प्राकृतिक अवस्था नहीं है, सोमवार है तो आपको डाल देना है यहाँ पर मेरे भाई, तो सोमवार का मीनिंग हो जाएगा मंडे, और इसके बाद में मंडे और यहाँ लगा देना है टुडे, तो मंडे टुडे हो जाएगा, एक हिंदी हो जाएगा आज सोमवार है, इस प्रकार से। अब ध्यान देंगे यहाँ पर जो नेचुरल इवेंट्स लिखा हुआ था, यहाँ पर हम लोग और लिख सकते हैं, प्रेडिकेट लिख सकते हैं, यहाँ से प्रेडिकेट लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, तो विधेय होता है। विधेय का मतलब ध्यान देंगे प्रेडिकेट। अब देख रहे हैं ना सोमवार, आज सोमवार है, तो यहाँ पर आज सोमवार के जगह पर यहाँ पर नेचुरल इवेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक अवस्थाएं, आपदाएं, प्राकृतिक अवस्थाएं जो रहेंगी वहीं पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो रहेगा तो प्रकृति का लगाना है, और नहीं रहेगा तो आप लोग स्ट्रक्चर आराम से रखेंगे। वो स्ट्रक्चर सिंपल भाषा में मैं बात करूं आप लोगों से, तो वो स्ट्रक्चर ये रहेगा, बात रखना है। स्ट्रक्चर एक और लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले नंबर इट, प्लस में यहाँ रखेंगे इज, और यहाँ रखेंगे वाज, और प्लस में हेजिया लगा देना है प्रेडिकेट। आपको प्रेडिकेट लगा देना है। प्रेडिकेट मतलब आप पढ़ चुके हैं प्रेडिकेट क्या होता है, मैं आप लोगों को प्रेडिकेट पढ़ा चुका हूं। जैसे बात करते हैं सब्जेक्ट के छोड़कर जितने पाठ आ जाते हैं वो सबके सब प्रेडिकेट होते हैं। अब कहेंगे सर इज तो हमारा एक जुलरी वर्ब है, तो ये पूरा के साथ इज आया है। इट जो है आप इसको इज देख रहे हैं, इट जो है इज के साथ आया है, बाकी जो बच गया मंडे टुडे ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट में होगा। बात समझ में आ रहा होगा, तो इस प्रकार से। अब देखेंगे 12 बजा है, अब आपको बनाना है 12 बजा है, तो बताइए तो 12 का मीनिंग क्या होता है, 12 होता है। 12 का मीनिंग तो सभी के सभी लड़के जानते हैं, 12 बना है। अब बजना का मीनिंग देखिए मैं आप लोगों को लिख चुका हूं, ओ क्लॉक। बजना का मीनिंग आप जानेंगे ओ क्लॉक, तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं इसमें। अब देखिए हाय है कि था है, आप समझिए। हाय रहेगा तो इज लगाना है, था रहेगा तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। बात समझ रहे हैं। तो यहां पर है तो आप लगाएंगे कि सर ईट, और यहां लगाएंगे इज। देखिए यहां पर 12 का मीनिंग TWELVE, 12 12 का मीनिंग लिख दिए, इट इज 12। अब बताएंगे बजना का मीनिंग क्या होता है सर, तो 12 यहां पर लगा देंगे CLOC के क्लॉक हो गया, इस तरीके से इट इज 12 क्लॉक। आप बना सकते हैं 1 बजा हुआ है, आप बना सकते हैं 10 बजा हुआ है, आप बना सकते हैं 5 बजा हुआ है। तो बनाएंगे कमेंट बॉक्स में 5 बजा है कैसे बनेगा, 5 बजा है कैसे बनेगा मेरे भाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, इट इज 5 o'clock कर देना है। सभी के सभी मैं सिखाने वाला हूं, आप लोग ध्यान देंगे। बताइए 5 बजा है तो कैसे बनाएंगे, इट इज 5 o'clock, आराम से बना सकते हैं। सेकंड नंबर में आप लोगों से बात करता हूं कि बताइए मेरे भाई 4 बजा है, तो कैसे बनाएंगे, इट इज 4 o'clock। बोलिए क्लियर हो रहा है ना, इतना तो जानकारी हो रहा होगा कि मेरे भाई इस तरीका से कैसे बनता है। अब देखिए संध्या का समय था। अब बहुत से लड़के यहाँ पर समय का टाइम, संध्या का इवनिंग दिमाग लगा रहे होंगे। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दे चुका हूं। ये स्ट्रक्चर जब प्राकृतिक अवस्थाएं होंगी तो इसका प्रयोग करेंगे, और जब हम लोग बात करते हैं नॉर्मली है इस तरीके से तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। प्रेडिकेट में भी आता है, नेचुरल इवेंट्स ही आता है, ये बातों को ध्यान देना है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, बात करते हैं। संध्या का समय था, बात करेंगे सुबह का समय था, दोपहर का समय था, शाम का समय था, कुछ भी हो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे बनेगा, एक ही बस फॉर्मूला यूज करना है, आप समझिए। सबसे पहले संध्या का समय था तो लगाएंगे इट, था है तो क्या लगा लेंगे, वाज, हो गया इट वाज। अब बताइए संध्या का समय था, तो बताइए सभी मेरे बालक लोग जो इसमें लगा रहे होंगे इट वाज इवनिंग, यहां पर लगा रहे होंगे इवनिंग जी, इवनिंग, यहां लगा रहे हैं टाइम, उनका गलत हो जाएगा। बात को समझेंगे क्यों इवनिंग टाइम गलत हो जाएगा सर, क्योंकि यहां पर आप देखिए इवनिंग तो एक ऑलरेडी अपने में समय है, जो इवनिंग है एक ऑलरेडी समय है। शाम बोल दिए तो उसी में आ गया शाम, यानी शाम का मतलब एक समय ही है। अगर हम बोलते हैं सुबह तो सुबह एक ऑलरेडी समय का ही बोध करता है। प्रातः काल का मतलब सुबह का समय बोध कराता है। दोपहर का मतलब बस ही पता चल गया कि वो दोपहर वाला समय है। मेरे भाई इसमें टाइम ऑलरेडी हम लोग लगाते नहीं, आप लोग याद रखेंगे।
तो इसको कैसे बनाएंगे सर? तो इट वाज इवनिंग खाली कर देना है, आपका सही हो जाएगा। आज इवनिंग कर देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर दिसंबर का महीना था। अब बताइए तो दिसंबर का महीना था, तो अब दिसंबर और महीना दोनों मारेंगे? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर अपने आप में एक महीना है। तो इसलिए मेरे भाई आपको बनाना कैसे है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। लगाएंगे सर इट और यहां लगा देंगे वाज। अब बता दीजिए दिसंबर का मीनिंग क्या होता है सर? तो दिसंबर का मीनिंग दिसंबर लिख दीजिए, काम आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से इट वाज दिसंबर। अब यहां पर नहीं करना है कि मंथ ऑफ दिसंबर, नहीं करना है, इंग्लिश ढेर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिसंबर और महीना दोनों सेम चल रहा है। इतना बताइए क्लियर हो रहा है? पूरा टॉपिक समझ में आया? मेरी बातों को थोड़ा सा बताएंगे तो क्या कोई दिक्कत? थम्स अप करेंगे जल्दी फास्ट सभी मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी कि दिसंबर का महीना संध्या का समय आप लोग बना सकते हैं। चलिए बताइए तो सुबह का समय था, कैसे सेंटेंस बनेगा? सुबह का समय था, जल्दी कमेंट बॉक्स में आना चाहिए मेरे भाई। सुबह का समय था। अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग हर एक क्वेश्चन वालों को सही आएगा तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी फिलहाल में हम बोले थे कि ईट का प्रयोग कहां होता है, तो आप लोगों को बता दिया गया है ईट का प्रयोग कहां होता है, स्ट्रक्चर भी दे दिया। तो मेरे भाई आप बताएंगे सुबह का समय था कैसे बनेगा? मेरा यही क्वेश्चन है, सुबह का समय था तो बोलेंगे कैसे बनेगा? कमेंट बॉक्स में हर एक मेरे बाल को कमेंट आना चाहिए। तो बनेगा सुबह का समय था इट। अब देखिए था है कि है? था रहेगा तो इट के बाद वाज लगाना है, और सुबह का तो मॉर्निंग, इट वाज मॉर्निंग। हम बोलेंगे मेरे भाई दोपहर का समय था। दोपहर का समय था कैसे बनेगा? दोपहर का समय था तो इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कैसे बनाएंगे। दोपहर का समय था, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं मेरे भाई, बताएंगे दोपहर का समय था तो ये बनेगा इट वाज नून, यानी इट वाज नून बोल देंगे, दोपहर, बस हो गया। क्लियर हुआ? अगर मैं बात करता हूं वहीं जनवरी का महीना था कैसे बनेगा? आप बताएंगे जनवरी का महीना था कैसे बनेगा? तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं बार बार कि जनवरी एक महीना ऑलरेडी है, दोपहर एक समय अपने से होता है, तो उसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही मंथ लगाने की जरूरत है। जनवरी का महीना था तो कैसे बनाएंगे? इट वाज जनवरी, इट वाज जनवरी। अगला नंबर मैं बात करता हूं मार्च का महीना है। मार्च का महीना है तो मार्च का महीना है कैसे बनाएंगे? इट इज मार्च, इट इज मार्च करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करना है, इट इज मार्च करेंगे। क्लियर हो रहा है ना? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरी बातों को? तो थम्स अप करेंगे मेरे बालों को लोग, इतना क्लियर हुआ ना? अब देखिए ध्यान से एक नोट लिखे हैं। नोट ये है कि इट का यूज, इट का प्रयोग प्राकृतिक अवस्थाओं दिन महीना समय आदि के रूप में भी किया जाता है। जितने भी मैं आप लोगों से पढ़ा दिया था तो उसमें ध्यान से देखेंगे, सभी के सभी तो दिन महीना का ही प्रयोग हो रहा है, तो ये ध्यान से देखेंगे। इसको यहां लिखना था, हम यहां पर समझा दिए आप लोग, अब आराम से आप लोग बना सकते हैं कि इट का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं। ये तो देखिए रहे कि इट एक प्रोनाउन है और इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में निर्जीव वस्तुओं अथवा छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए होता है मेरे भाई, तो जान रहे होंगे। लेकिन नोट यहां लिखा हुआ है प्राकृतिक अवस्थाओं दिन महीना समय आदि के रूप में किया जाता है, इसमें भी किया जाता है, आपको याद होगा। अब देखिए 5 बजा है, अब आपको बताना है 5 बजा है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों का इधर लेकर आता हूं, जो लिखा गया है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये वर्ड मीनिंग है, बिना इसको आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए बजा है तो बजना का मीनिंग ओ क्लॉक आपको याद रखना चाहिए। जहां जहां लगेगा बजा है तो मेरे भाई जिसमें पौने, सवा, साढ़े ये नहीं होना चाहिए। अगर बात करते हैं क्वार्टर टू मतलब होता है पौने बजा है, इसमें बजना का मीनिंग नहीं लिखना है। पौने बजा है क्वार्टर टू, सवा बजा है क्वार्टर पास्ट, साढ़े बजा है हाफ पास्ट, ये बात को ध्यान देंगे। लेकिन बजा का मीनिंग ओ क्लॉक होता है अगर नॉर्मली आए तो, ये बात को ध्यान देंगे। आते हैं देखेंगे ध्यान से, 5 बजा है, आप इसको थोड़ा देखिए, 5 बजा है कैसे बनाएंगे मेरे भाई? तो कुछ नहीं करना है, 5 बजा है तो इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, यहां पर देख रहे हैं, ये दिन हो गया। इट इज बात को समझेंगे, 5 बजा था, 5 बजा है तो इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। अगर है कि था है, आप देख लीजिए, सबन में है, और जब सब में है तो आपको लगाना है इज का प्रयोग करना है, ठीक है, इज लगाना है। अब देखिए 5 बजा है तो आप लोग क्या कीजिएगा? तो मेरे भाई इट है के लिए आप कीजिएगा इज। अब बताइए 5 का मीनिंग तो सब जानते होंगे, 5 का मीनिंग हो जाएगा सर 5, FIVE 5। अब बजा है तो यहां पर लगा देंगे ओ, और लगा देंगे क्लॉक। बताइए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बातों को ध्यान देंगे। अगला नंबर पौने 5 बजा है, आपको ध्यान देना है। तो पौने 5 बजा है तो रूल तो लिखिए ना, पहले नंबर स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो स्ट्रक्चर है इट इज
देख लिए। अब पौने का मीनिंग बताएंगे तो सर क्वार्टर होता है। पौने का मीनिंग क्या होता है? क्वार्टर होता है। तो आप बताएंगे 4:45 बजा है, इट इज, लगा देना है क्वार्टर, यहां पर लगा देना है क्वार्टर, क्वार्टर टू। अब बताएंगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 का मीनिंग क्या होगा? 5। अब यहां पर ओ क्लॉक नहीं लगाना है आपको। अगर बात करते हैं इट इज क्वार्टर टू 5 ओ क्लॉक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वार्टर टू का मतलब ही पौने बजा है होता है। पौने बजा है होता है, क्वार्टर टू का मतलब ही होता है। बातों को ध्यान देंगे। अब देखिए 5:15 बजा है तो सवा का मीनिंग आप देख रहे हैं क्वार्टर पास्ट होगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, आप लोगों से ही बनाएंगे। हम लिखेंगे इट इज और यहां पर लगाएंगे क्वार्टर, मीनिंग ध्यान देंगे, स्मॉल लिखिए अच्छा रहेगा। क्वार्टर मेरे भाई क्वार्टर, यहां पर पास्ट, क्वार्टर पास्ट होता है ना, सवा का क्वार्टर पास्ट होता है। कितना बजा है सर? तो 5 बजा है, 6 बजा, जो टाइम टेबल है उसी को आप लोग रख दीजिए। 5 बजा है तो यहां पर रख देंगे 5। ओ क्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वार्टर पास्ट का ही मतलब होता है मेरे भाई कितना? सवा बजना होता है। क्वार्टर टू का मतलब क्या होता है? पौने बजना होता है। तो इसमें ओ क्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं 5:30 बजा है तो साढ़े का मीनिंग तो सब जानते हैं, हाफ पास्ट होता है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे सर कि इट इज, अब यहां पर हाफ है, इट इज हाफ है पास्ट। अब बताएंगे इज हाफ पास्ट 5 लिख देंगे। ऐसे ही बातों को ध्यान देंगे। इट इज हाफ पास्ट 5 लिख देंगे। बताइए क्या ये पूरे के पूरे टॉपिक आप लोग क्लियर हुआ? तो मेरे भाई एक बार इसको बताएंगे क्या आप लोग क्लियर हुआ? थम्स अप करें तो। इट का प्रयोग बहुत से लड़के कंफ्यूजिंग होते हैं टाइम वाला में कि 5:30 बजा है, 8 बजा है, कैसे बनेगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना बजा है। आप लोग से क्वेश्चन 2-4 को ट्रांसलेट दे दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। आप लोग बताएं सबसे पहले नंबर 7:15 बजा हुआ है, आप लोग बताएंगे 7:15 बजा हुआ कैसे बनेगा? तो मेरे भाई आप लोग इसको याद रखेंगे, 7:15 बजा है कैसे बनेगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। 7:15 बजा है तो 7:15 बजा है तो आप लोग ध्यान दीजिए इट इज, आप लोग ध्यान देंगे। सवा का मीनिंग याद कीजिए ना मेरे भाई, सवा का देख रहे हैं ना क्वार्टर पास्ट होता है। इट इज क्वार्टर पास्ट 7 का मीनिंग बात दीजिए, इट इज क्वार्टर पास्ट 7 हो गया, खत्म। नेक्स्ट नंबर में आप लोग बात करूं कि हम पूछेंगे 5:30 बजा है तो 10:30 बजा है कैसे बनेगा? आप बताइए 10:30 बजा है कैसे बनेगा? कमेंट बॉक्स में बताएंगे 10:30 बजा है। तो आप लोग 2-3 को बातों पर ध्यान दीजिए कि 10:30 बजा है तो हाफ पास्ट हो जाएगा। है कि था है तो इज लगाइए। इट इज हाफ पास्ट 10, बस इट इज हाफ पास्ट 10 हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार मीनिंग देखेंगे। 10:30 का क्या होता है? हाफ पास्ट होता है। सवा का क्या होता है? क्वार्टर पास्ट होता है। पौने का होता है? क्वार्टर टू होता है। अब बजा के ओ क्लॉक होता है। बोलिए क्लियर हुआ है इतना तक? तो मेरे भाई आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझें। मैं आप लोगों को पूरे के पूरे यहाँ पर इसके जस्ट बाद आप लोगों से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप लोग बनाकर दिखाएंगे। तो सभी के सभी बताएंगे। 2-3 को आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहला नंबर अगर मैं बात करता हूं कि इसको एक बार देख, ठीक है, तो आप लोग इतना देखेंगे। एक और क्वेश्चन आता है मेरे भाई, आप उसको भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं, आप लोग उसको एक बार देख लीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों से एक और पूछता है, इसमें 5:15 बजा है, 5:30 बजा है, 5:20 हुआ है, 5 बजने में 20 मिनट बाकी है, ये सभी तो कोई पूछता है, तो उस सभी के सभी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा मिटाकर आप लोगों को समझाने के लिए यहां पर लिखने वाला हूं मेरे भाई, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? तो चलिए आप लोगों से पूछन है 5 बजने में 20 मिनट का है बाकी है। 5 बजने में 20 मिनट बाकी है, ये कैसे बनेगा आप लोग बताएंगे। 5 बजने में 20 मिनट बाकी है, इसको बताएंगे, जवाब देंगे। वो तो जान गए कि 1:15 बजा है, 20:15 बज, 10:15 बजा है, 5:15 बजा है, कुछ भी बजा है मेरे भाई, इसको बताएंगे कैसे बनेगा। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोग ध्यान से समझेंगे इसको कि कैसे बजता है। इसको तो जानते हैं ना 20 मिनट। अब यहां पर ध्यान देंगे बाकी एक हुआ है, आप लोग इसको ही ध्यान से देखेंगे। 5:20 हुआ, 5:20 हुआ है।
मेरे भाई सुने होंगे किसी किसी बालक से कि ये पूछते हैं, ध्यान से समझेंगे, 5:20 हुआ है, 5 बजने में 20 मिनट बाकी है। अगर ट्रांसलेट आप लोगों से आ जाए तो आप लोग फंस जाएंगे। तो मेरे भाई आप लोगों को फंसना नहीं है, इसको अच्छे से समझना है और बनाने की कोशिश करना है। एक बात को ध्यान देना है, जिसमें रहेगा बाकी, इसको याद रखेंगे, बाकी यानी अभी बजा नहीं है, बाकी है। तो जब बाकी है तो बाकी के लिए आप लोगों को लगाना है, ध्यान से देखेंगे, बाकी के लिए लगाना है टू। और जब बात करते हैं हुआ है, हुआ है, हुआ है, तो इसमें लगाएंगे मेरे भाई लोग आफ्टर। इस तरीके से आपको बस दो को बातों को ध्यान देना है। मैं बात करता हूं बाकी है, 5 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो बाकी में टू लगाएंगे। बस इतना समझिए, बाकी मेरा काम है समझाने के, पहले समझिए। जिसमें बाकी रहेगा उसमें टू लगाएंगे, जिसमें हुआ दिखाई देगा उसमें आफ्टर। 5:20 हुआ है यानी बेसी चल गया तो आफ्टर, बाद हो गया ना मेरे भाई, उससे से बढ़ गया तो आफ्टर। अब बाकी है तो टू, इसको याद रखेंगे। तो कैसे बनेगा, क्वेश्चन है हम लोग से, आखिर बनेगा कैसे? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। 5 बजे इसको बनवा रहे हैं, ध्यान से समझिए कैसे बनेगा, ध्यान से समझना है। सबसे पहले नंबर लगाइए फॉर्मूला इट। इट इज देख लिए, क्लियर, इट इज। अब बताइए कि इट इज हो गया तो 5 बजने में कितना बाकी है, तो कितना बाकी है 20 ना, तो लगाइए यहां पर इट इज 20 मिनट्स। 2 क्यों, बाकी का मीनिंग 2। कितना बजने में सर, 5 बजने में, तो यहां पर लगा देंगे FIVE। बोलिए क्लियर हुआ, आराम है मेरे भाई, कुछ नहीं। ईट हुआ, ईट कहां से लगाएंगे, क्योंकि ईट का प्रयोग पढ़ रहे हैं, समय के लिए बात चल रहा है। ईट इज कितना बाकी है, तो मेरे भाई 20 बाकी है, तो 20 मिनट्स 2, क्योंकि बाकी है तो 2 कितने में, 5 में, तो मेरा हो गया 5। अगला नंबर ध्यान देंगे, 5:20 हुआ है, तो बताएंगे कैसे बनेगा मेरे भाई। 5:20 हुआ है तो आप इसको देखिए, तो मेरे भाई ई हो गया इट, इट और इट के साथ इज। इट इज तो हमेशा लगेगा क्योंकि समय को दिखा रहा है। अब बताइए 20 मिनट हुआ है ना, कितना हुआ है 20 मिनट, तो इट इज यहां लिखेंगे 20, इट इज 20 और यहां लिख देंगे मिनट इज 20 मिनट्स, यहां पर 20 मिनट्स आफ्टर, ये बातों को आफ्टर कितना भाई 5, तो हम लिख देंगे यहां पर FIVE। बताएंगे, बात समझ में आ रहा है इस चीज़ को? क्या आप बना सकते हैं कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, 5:20 हुआ है? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि हाँ सर हम बना देंगे। और आप लोगों का मैं इट का प्रयोग पूरे को पूछ चुका हूं, क्लियर कर दिया मेरे भाई। इट का प्रयोग यहां से आप लोगों से नहीं आएगा। अब देखिए, अब छोटे छोटे तो आप जानते ही होंगे, मेरा जो मकसद था आप लोगों का टाइम टेबल देना, इस सब चीज़ों को मैं कर चुका हूं। आप लोग आराम से बताइए कि आप लोग समझ गए। आप लोगों से कोई भी पूछने वाला है कि 10:20 हुआ है तो कैसे बनेगा मेरे भाई, 10:20 हुआ है, तो आप लोग इसको बनाएंगे कैसे? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि 10:20 हुआ, कैसे बनेगा, तब मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग समझ गए। 10:20 हुआ है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, हुआ है ना तो आफ्टर याद रहना चाहिए। हुआ है बेसी हो गया आफ्टर, कम है तो 2, तो कैसे बनाएंगे? इट इज कितना हुआ है 10:10, इट इज 10 मिनट्स आफ्टर 10, क्योंकि 10:10 हुआ है। सेकेंड नंबर में आप लोगों से पूछने वाला हूं 7:20 हुआ है, 7:20। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए 7:20। तो कुछ नहीं करना है, इट इज याद रखेंगे, इट इज 20 मिनट्स आफ्टर 7, क्योंकि अगर होता है कि बाकी है 7 बजने में 7 मिनट बाकी है, 7 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो 7 बजने में 20 मिनट बाकी है, कैसे बनाएंगे? 7 बजने में 20 मिनट बाकी है तो कैसे बनाएंगे मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में जो आता है बताए तो जल्दी फास्ट। 7 बजने में 20 मिनट बाकी है तो कुछ नहीं करना है, इट इज कितना बाकी है तो 20 मिनट, तो 20 मिनट्स अब बाकी है तो 2, अगर हुआ होता तो आफ्टर, तो बाकी है ना तो 2 कितना बजने में 7, तो 7 का मीनिंग हो गया 7। क्या बताइए क्लियर नहीं हुआ? ये सब के सब मेरे भाई आप लोगों का टाइम वाला मैं दे चुका हूं, तो आप लोग बताएंगे कि कैसा क्लास लगा मेरे भाई, तनी अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, समझ गए मेरे पूरे क्लास को, क्या आप लोग को अच्छा लगा क्लास? तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे मेरे भाई, कैसा वीडियो लगा, कैसा किस प्रकार से था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है ना? आप लोग देखिए स्क्रीन पर मैं
आप लोगों का क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे भाई, आप लोग इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे कि इसका आंसर क्या हो, मतलब इसको बनाकर ट्रांसलेट को आप लोग कमेंट बॉक्स में दिखा देना है। तो मेरे भाई आज के लिए देखिए ये आप लोगों का स्क्रीन पर दिखाई, स्क्रीन पर हम नहीं आ रहे होंगे तो आप लोग जितने भी देख रहे हैं ना, ट्रांसलेट आप देख रहे हैं, अनुवाद देख रहे हैं, आप पांचों अनुवादों को बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में लगा देंगे कि हाँ इसका आंसर क्या होने वाला है। 5 अनुवाद एक क्लास के अंत में आप लोगों को मिला है और पांचों 5 प्रकार के हैं मेरे भाई। तो आप लोग इस पांचों को आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि क्या इसका आंसर होने वाला है। तो बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, जल्दी फास्ट कमेंट बॉक्स में बताएं क्या क्लास कैसा लगा, और अपना बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ क्लास कैसा लगा, किस प्रकार से मतलब क्लास लगा। मेरे भाई आज के लिए इतना ही। अब आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, इंग्लिश ग्रामर को कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर क्लास करवाने वाला हूं, हर एक टॉपिक करवाने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई क्लास में।